तो वो क्या कर रहा था पुजारी, स्वयं बढ़िया बढ़िया मिठाई रख लेता और लास्ट में खाता। मरने के बाद कुत्ता बनना पड़ा। लेकिन वो भगवान के धाम का पुजारी था, धाम में रह रहा था, इसलिए ठाकुर जी ने उसे धाम से अलग नहीं किया। गोवर्धन धाम में ही कुत्ता बना। ये हमारे ठाकुर जी की विशेषता, ये ठाकुर जी की कृपा। अपने धाम में ही उसको कुत्ता बना। लेकिन उस कुत्ते को याद था कि मैं इस मंदिर का पुजारी था और बढ़िया बढ़िया मिठाई छिपा के रखता था और स्वयं खाता था। ये याद था उसको, इसलिए वो कुत्ते के शरीर में रहकर क्या करता, गोविंद कुंड के किनारे जाकर बैठता, गोविंद कुंड में स्नान करता, कभी राधा कुंड कभी श्याम कुंड में नहाता, भजन क्रिया शुरू किया। अब मैं किसी तरह मुक्त हो जाऊं। लेकिन याद रखिएगा भक्तों, पशु के शरीर में, देवता के शरीर में, स्वर्ग में कोई देवता बन जाए, पशु बन जाए, पक्षी बन जाए, पक्षी और असुर और देवता के शरीर में भगवत भक्ति करना बहुत कठिन है। मनुष्य जीवन में ही भजन करने का अवसर मिलता है। बहुत साधन भजन कर रहा है लेकिन उसकी मुक्ति नहीं हुई, बहुत कष्ट में था वो। तब वो एक संत के चरणों को जाकर पकड़ लिया। कुत्ता संत के चरणों में अपना माथा टिकाकर रखता है और कुत्ता उस संत से मनुष्य की भाषा में बात किया। और वो संत हैरान हो गए, कुत्ता मनुष्य की बोली बोल रहा है। बोले कौन हो आप? संत ने कहा, तो कुत्ते ने कहा महाराज मैं गोवर्धन जी में जो राधा कृष्ण का मंदिर है उसका पुजारी, मुख्य पुजारी, लेकिन मैंने ये अपराध किया जिसके कारण मुझे कुत्ता बनना पड़ा, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो संत जी ने कहा कि गोविंद कुंड में रात को 12 बजे 2 लड़के आते हैं नहाने के लिए। दोनों लड़के, एक सांवला लड़का एक गोरा लड़का, लेकिन दोनों के शरीर में कोड़ फूटा हुआ, गलित कोड़। गलित कोड़ समझते हैं आप? एक कोड़ ऐसा होता है कि छू छू के मांस गिरता है, शरीर में ढोला पड़ जाता है और ढोले भी गिरते हैं शरीर से। गलित कोड़ वाले 2 लड़के आएंगे, आप गोविंद कुंड में नहाएंगे और आकाश मार्ग चले जाएंगे। तो उनको नहाने से पहले चरण जाकर पकड़ लेना, क्योंकि वो साधारण लड़के नहीं, वो कृष्ण बलराम है, वही तुम्हारा कल्याण कर सकते। तो कुत्ता आधी रात को 12 बजे गोविंद कुंड पर राह देख रहा, 2 लड़के आए कोड़ फूटे हुए, जैसे ही जा रहे थे नहाने तब तक ये कुत्ता चरण में जाकर गिर गया। कहा कि प्रभु मेरा उद्धार कीजिए। भगवान ने कहा कौन हो? बताया मैं कुत्ता बन गया पुजारी का। तब भगवान ने उस कुत्ते को आशीर्वाद दिया, ठीक है तुमने जितना भी अपराध किया था तुम्हारा सब पाप समाप्त, अगले जन्म में तुम भक्त बनोगे और अच्छे से भक्ति करके मेरे धाम को प्राप्त करोगे। तो कहने का अर्थ है भुक्ति मुक्ति सिद्धि काम। भुक्ति मतलब भोगने की मांग, कोई भी वस्तु, तो भोगने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। भुक्ति मुक्ति, जिसकी इच्छा है मुक्ति की वो भी सुखी नहीं हो सकता। कामी, कामी मतलब कामनाएं, इच्छाएं, और सिद्धि, सिद्धि प्राप्त करना। किसी को कह दे कि आप राजा बन जाओगे तो राजा बन जाए, आपको लड़का होगा तो लड़का हो जाए, आप पास हो जाओ तो पास हो जाओ, ये सिद्धियां। आपका विवाह हो जाए, मैं कह दिया तो विवाह हो गया, अच्छा, तो ये सिद्धि प्राप्त करना। तो सिद्धि के चक्कर में भी जो है वो आसान। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल यशांत, कृष्ण भक्त निश काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त की क्या योग्यता है? निष्काम, कोई चाह नहीं, कोई कामना नहीं, बस जन्म जन्म वह दीजिए बरसाने में वास।
हे राधा रानी बरसाने में वास दीजिए, बरसाना की गलियों को परिक्रमा मार्ग को झाड़ू लगाऊं, भक्तों की सेवा करूं, बस धाम में रहूं, मंदिर में रहकर ठाकुर जी की सेवा करूं, जो भी मंदिर में भक्त आए उनको प्रसाद खिलाऊं, उनकी सेवा करूं, ये भाव। तो ऐसे भक्त कैसे क्या कहलाते हैं? निष्काम। श्री गौरिताई, श्री राधा ब्रजबिहारी, श्री राम सुखराम रानी की। भक्त कैसे होने चाहिए? ऐसे भक्त होने चाहिए। ऐसे भक्त थे कौन? कौन थे? किस भक्त की कथा सुना रहे थे? माधव दास। माधव दास जी ने कहा कि हे भैया हमको पैसे और स्टेशन नहीं चाहिए, सब हरि नाम की भिक्षा दीजिए, हरि नाम बोलिए, हरे कृष्ण बोलिए। तो वो माता जी जो है हरे कृष्ण बोलती महामंत्र तो खुश होकर आशीर्वाद देते चले गए। तो देखिए ये है भक्त। तो एक बार की बात है, ये माधव दास जी के साथ जो है ना हमारे जगन्नाथ जी अपने जगन्नाथ मंदिर से निकलकर क्या करते पता है आपको? खेलते हैं। माधव दास जी के साथ खेलते सखा बाबा। और एक दिन खेलते खेलते कृष्ण ने यानी जगन्नाथ जी ने कहा कि माधव मेरा मन कटहल खाने का कर रहा है। क्या खाने का मन कर रहा है? कटहल। कभी कभी इनका भी मन, कभी कभी मोती जी को भी आएंगे सपने में बोलेंगे कि हमको ये खाना है, खिला देना चाहिए। कटहल खाने का मन कर रहा है। तो माधव दास जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप ले आता हूँ कटहल। जगन्नाथ जी ने कहा ऐसे नहीं, अरे मैं अगर एक बार वृंदावन में बोल दूं कि मुझे मक्खन खाना है तो मेरे प्रेमी भक्त मक्खन का पहाड़ गाज देंगे, लेकिन मांग कर खाने में मजा नहीं आता। चूरा चूरा नवनीत जो खायो, ब्रजवनी तन संग गाय चरायो। भगवान को मजा कब आता? आनंद। चूरा चूरा कर खाना, बोले मांग कर ये सब नहीं, खरीद कर नहीं खाना, तब चुरा कर खाना। कैसे चुराएंगे? अरे हमारे उड़ीसा के राजा के बगीचे में कटहल भरा हुआ है बहुत, चलो आज चुराएंगे कटहल। माधव दास ने कहा प्रभु ये क्या कर रहे हैं? मैं एक संत हूँ, आप चुराएंगे आपकी बात अलग है, तो मुझे भी ले चल रहे चुराने के लिए? नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। भगवान ने जीत किया नहीं, तुम मेरे सखा हो ना, कैसे मित्र हो, चलो चलना पड़ेगा। बेचारे भगवान की बात को मानना पड़ा माधव दास जी। राजा के बगीचे में चल दिए, कटहल चुरा। लेकिन कटहल बहुत अच्छा था, बगीचा बहुत कटहल, अब पेड़ में पक गए थे कटहल, सुगंध आ गई थी, दिव्य सुगंध। पके हुए कटहल की सुगंध बहुत अच्छी आती है। और एक पहरेदार खूब पहलवान डंडा लेकर पहरा दे रहा था। रात भर जागते रहो जागते रहो, क्योंकि राजा का बगीचा था ना और बहुत सारे कटहल थे, कोई चोर न ले जाए। माधव दास जी डर गए, बोले अरे प्रभु नहीं जाना है, नहीं जाना है। अरे देखो कितना पहलवान है, डंडा लेकर खड़ा है, आप जाइए मैं नहीं जाऊंगा। तो भगवान बोले नहीं नहीं माधव दास जी चलना होगा तुम्हें, और जबरदस्ती पकड़कर ले गए। माधव दास जी ने कहा एक शर्त पे मैं पेड़ पर चढ़कर कटहल चुराऊंगा। क्या शर्त है? कि बिल्कुल आवाज नहीं करोगे, क्योंकि अगर वो पहरेदार जान गया पिटाई तो होगी होगी, बदनामी कितना होगा कि ये साधु होकर। देखिए अगर कोई दूसरा व्यक्ति फुटपाथ पर खड़ा होकर चाय पिए, पान मसाला खाए, खैनी खाए तो कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन अगर तिलक लगा हो और कंठी हो तो वो व्यक्ति कहीं चौराहे पे चाय पी रहा हो, सबकी नजर जाएगी। कंठी तिलक पहन के चाय पी, इस्कॉन में चाय मना है, प्याज लहसुन वाला सामान खा रहे तो मना है। बहुत लोग देखेंगे टोकेंगे, तो मार पीट का ज्यादा चिंता नहीं है, बदनामी
सबसे बड़ा है रोग कि क्या कहेंगे, रोग। माधव दास जी अगर चोरी करते हुए पकड़े गए तो लोग क्या कहेंगे, इतने बड़े सत्यों पर चोरी कर, इसलिए आवाज मत कीजिएगा। भगवान ने कहा ठीक है, ये जगन्नाथ जी का प्रत्यक्ष लीला कर रहा हूँ, और ये जगन्नाथ जी भी आपके साथ कर सकते हैं। केवल जगन्नाथ जी हैं जो इस तरह की लीला करते रहते हैं भक्तों के साथ, कुछ भी लीला करते हैं। तो जगन्नाथ जी को बोले एक शर्त पर, क्या, आवाज नहीं करना है, धीरे धीरे, ठीक है। चढ़ गए पेड़ पर, और तब तक जगन्नाथ जी एक कटहल तोड़े और माधव दास जी को बोले, माधव लो बहुत सुंदर मीठा पका हुआ सुगंधित कटहल, पकड़ो इसे। और माधव जी के अरे धीरे बोलो, अरे पकड़ो पकड़ो, देखो बहुत भारी है। तब तक तो पहरेदार को पता चल गया कि कोई आ गया है चोर। बोलो बोलो कौन है, कौन है? अब तो माधव जी पेड़ में से कूदे, जगन्नाथ जी भी कूदे, कटहल वटहल सब छोड़े, लोग भागे। पहरेदार दौड़ा दिया, भाग गए, कटहल नहीं ले पाए। माधव दास जी बाहर जाके उस बगीचे के बाहर जगन्नाथ जी को डांटते हैं, मैंने मना किया था ना, मत आवाज करना, क्यों शोर किए? बोले अरे माधव जी मैं भूल गया कि हम चोरी करने आए हैं। बोले चलो ठीक है, अगली बार। अगली रात लोग फिर आए दोनों, माधव दास और जगन्नाथ जी चोरी करने। इस बार माधव दास जी ने कहा आप कटहल नहीं तोड़ोगे, आप गड़बड़ कर देते हो, मैं तोड़ूंगा। बोले ठीक है। माधव दास जी ऊपर, जगन्नाथ जी नीचे। माधव दास जी कटहल तोड़े और कटहल को तोड़कर जैसे ही दिए जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ जी देखकर कहते वाह वाह माधव दास जी, तुमने तो मुझसे भी बड़ा कटहल तोड़ा है, अब बहुत बड़ा है तो, अब बड़ा आनंद आएगा खाने में, जोर से बोल रहे हैं। तब तक पहरेदार सुने थे, वो चोर लोग आगे, बड़ा आनंद आएगा खाने में, बड़ा कटहल दौड़ाया। और इस बार तो सावधान था पहरेदार, क्योंकि दूसरी बात था ना, दौड़कर दोनों को पकड़ा, दोनों को पकड़ा। लेकिन जगन्नाथ जी तो जगन्नाथ जी है, कृष्ण भी देखे होंगे वृंदावन में भी अद्भुत लीला करते हैं। एक बार कृष्ण एक 115 साल की बुढ़िया के घर पहुंच गए माखन चुराने, पकड़ भी लग गया, पकड़ ली तो हमारे कृष्ण बहुत चतुर है, बोलते तुरंत कहते हैं भाभी छोड़ दो ना, भाभी भाभी। 115 साल की बुढ़िया को क्या कह रहे हैं, भाभी। यहाँ मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ कोई होगा 115 साल का, है कोई बेटा? नहीं, पूरा गाल पिचका हुआ था, हड्डी दिख रहा था, दुबली पतली बुढ़िया। तो वो हंसती थी ना बुढ़िया, तो उसके गाल में इतना गड्ढा होता था कि 100 ग्राम सरसों का तेल समा जाए, इतना गड्ढा होता। ऐसी बुढ़िया को भगवान क्या कह रहे हैं, भाभी। छोड़ दी, बोली कान्हा रोज माखन चुराना, रोज ले जाना, कभी नहीं पकड़ूंगी, बस खाली भाभी के। 100 साल पहले मैं सुनती थी ये भाभी सब, 100 साल पहले मैं जब जवान थी, नई नई शादी हुई थी, तब लोग मुझे भाभी कहते थे, भाभी सब। और इतने प्यारे बालक के मुंह से भाभी सुनने के लिए कौन नहीं ला रहा है? तो इतने चतुर हैं कि वो पहरेदार से हाथ छुड़ाकर ये तो निकल गए, लेकिन माधव दास जी पकड़े गए। अब माधव दास जी को पकड़कर सिपाही ले गया राजदरबार, सिकड़कर से बांध के। ये दूसरे दिन चोरी करने आया, पकड़ा गया। और जैसे ही राजा ने देखा तो राजा तो तुरंत आसन पर खड़े हो गए, हाथ जोड़कर नीचे आ गए, गुरु जी आप, मतलब राजा जी गुरु मानते थे माधव दास जी को। और एक गुरु महाराज आपको ये लोग पकड़ के लाए, किस जुर्म में, क्या आपने कर दिया? सिपाहियों ने कहा आपके बगीचे में कटहल चुराते हुए पकड़े। अब राजा जी कह रहे गुरु जी खाली एक बार बोल दिए होते, अब तो मोबाइल का जमाना नहीं था, तो राजा कहे होते कि एक बार मिस कॉल भी दे दिए होते, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए होते तो सैकड़ों कटहल भिजवा देते। महाराज कह रहे कि एक बार संदेशा भेज दिए होते कटहल खाना।
चुराए क्यों? माधव दास जी कह रहे हैं कि मैं नहीं चुराया। तब जगन्नाथ, जगन्नाथ, हाँ, वे ही, उन्हीं की इच्छा थी आपके बगीचे का कटहल चुरा खाने। तो समझ गए राजा की ये तो कोई साधारण संत नहीं है, सच कह रहे। तुरंत सिक्कड़ खुलवाए और उसी दिन उड़ीसा के पुरी के राजा ने जगन्नाथपुरी मंदिर ट्रस्ट को अपना पूरा कटहल का बगीचा रजिस्टर कर दिया, लिख दिया नाम। तो जितना कटहल का बगीचा है आज के बाद सारा कटहल जगन्नाथ जी को भोग। और वो कटहल का बगीचा आज भी है, और आज भी जब कटहल का सीजन आता है तो जगन्नाथ जी को कटहल का भोग। ऐसे हमारे प्रभु अद्भुत लीला करते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योगेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। ये हमारे जगन्नाथ जी कह रहे हैं गीता में, कृष्ण जन्म कर्म च मे दिव्य, मेरा जन्म दिव्य है, मेरा कर्म दिव्य है, और जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्य इस लीला को जानता है, कैसे? तत्वतः, भगवान को तत्व से जानना होगा। यहाँ प्रत्येक गुरुवार को इस्कॉन के भक्त आते हैं और आपको तत्व से बताते हैं कथा। हमारे संतोष कृष्ण लोग आते हैं, राम श्याम लोग आते हैं, क्योंकि वो लोग भगवान नहीं रहते, रेगुलर आते हैं। हमारे मनु महाराज जी की बहुत इच्छा रहती है कि मैं आऊँ, लेकिन मैं रहता नहीं। जैसे कि शुरू में प्रभु जी खुद अपने मुंह से ही बताया कि गाँव में मैं रहता हूँ ज़्यादातर प्रचार में, लेकिन जब भी मनु महाराज जी की कृपा होती है तो आ ही जाता हूँ। और पता नहीं कैसे प्रभु जी का आगमन रहता है तो मैं भी इनके चरण चिन्ह को लेने के लिए आ जाता हूँ। बहुत ही दयालु हैं हमारे प्रभु जी, सब भक्तों का ख्याल रखते हैं और सबके प्रति समान भाव, सभी भक्तों का सम्मान करते हैं। लेकिन भक्त को समझना बहुत कठिन है। जैसे माधव दास जी को देखने में लगा कि माधव दास जी चोरी किए, सिक्कड़ में बांधे गए, बाद में मालूम पड़ा कि वो भगवान जगन्नाथ जी के कहने पर चोरी करने गए अपनी इच्छा से। तो भक्तों का भी जो कार्य होता है, भक्तों का भी जो दिनचर्या होता है, इसको समझना बहुत कठिन है। हमें क्या लगता है पता है? भक्त के साथ रहने में, उनके साथ उठते बैठते हैं, लगता है हाँ ये भक्त, तो भक्त में जाति बुद्धि नहीं होनी चाहिए, तो ये फलाने लगाती है। भक्त में ये बुद्धि नहीं होनी चाहिए, तो हमारे गांव की भक्त के अंदर रहने थे, हम तो बचपन से इनको जानते देख रहे हैं। भक्त का बहुत महिमा है। भक्त को न विदु सूरगण, बड़े बड़े देवी देवता भी भक्त के स्वभाव को, भक्त के जीवन चरित्र को नहीं जानता। कभी कभी लगता है देखने में कि भक्त से कुछ गलती बनी है, लेकिन वास्तव में गलती नहीं रहती। हमारे देखने में वैसा लगता है। भक्त भगवान के जो होते हैं वो कभी नहीं गलती करते हैं, हमारे देखने में ऐसा लगता है। उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई रहस्य है, कुछ न कुछ रहस्य छिपा है, लेकिन वो हम नहीं जानते। इसलिए भक्तों के प्रति बड़ा सावधान रहना चाहिए। जो तिलक लगा रहे हैं, कंठी पहन रहे हैं, नाम जप रहे हैं, हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं। हम लोग रोज अपराध करते हैं, 10 नाम अपराध। सबसे पहला अपराध है जो भगवान नाम का प्रचार कर रहे हैं, जो अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिए हैं, जो दिन रात पुस्तक वितरण कर रहे हैं। आप मनु महाराज जी का वीडियो देखते हैं, हम लोग तो गर्मी में एसी कूलर में बैठे रहते, सोए रहते हैं। प्रभु जी वहाँ जा जाकर रोड पर, सिग्नल पर लोगों को पुस्तक दे रहे हैं, गीता दे रहे, प्रीचिंग करें, आप गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़िए। भक्त को समझना बहुत कठिन है। भक्त भगवान के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन कभी कभी लोग उस चीज को समझ नहीं पाते।
इसलिए सावधान। जो भक्त अपना जीवन अर्पण कर दिए प्रचार में, जो भगवान को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, जो वैष्णव वेशभूषा में 24 घंटा रहते हैं, ऐसे भक्तों के प्रति अगर हमसे अपराध हो गया तो भक्ति समाप्त हो। इसलिए बहुत सावधान। 10 नाम अपराध में सबसे बड़ा अपराध यही है, भक्तों के अंदर जो समर्पित है भक्ति में दोष देना। माधव दास कैसे भक्त थे? भगवान के लिए चोरी की, अगर कोई सोचे तो चोर है, लेकिन उनका चोरी किस लिए की? अपने लिए नहीं, कृष्ण को पसंद है। तो इस सब चीजों को समझना चाहिए। तो यही माधव दास जब हरिनाम भिक्षा मांगते हुए एक कंजूस बुढ़िया के घर गए, जो बहुत पैसे वाली थी, बहुत कंजूस थी, किसी को कुछ नहीं देती थी, तो उस बुढ़िया के घर गए तो उसने कुछ नहीं दिया माधव दास को। अब भाग जाओ बाबा, बोले भवदी भिक्षा देही, हरि नाम की भिक्षा दो। उसने कहा मैं कुछ नहीं दूंगी, भागो यहाँ से। जब माधव दास जी जिद करने लगे कि नहीं मैं तो भिक्षा लेकर ही जाऊंगा, जानते उसने क्या किया? झाड़ू लगा रही। इतनी कंजूस थी कि अपने बंगले में स्वयं झाड़ू लगा रही थी। नौकरानी नहीं रहती थी कि तनख्वाह देना हो, पगार देना हो। झाड़ू खींचकर मार दी माधव दास को, झाड़ू लगा। बताइए हम लोग अगर भक्ति कर रहे हैं और कोई भक्त मंदिर में झाड़ू लगा रहे और गलती से झाड़ू फेंक जाए तो हम आग बबूला करते, गुस्सा हो जाता है। ये कैसी सेवा कर रहे हो, दिखाई नहीं दे रहा है झाड़ू लग रहा है। लेकिन माधव दास जी को झाड़ू मार दिया, शाम चले गए। दूसरे दिन फिर आए, बोले भगवती भिक्षा दे। उस दिन वो पोछा लगा रही थी, अपना जमीन पोछ रही थी, सड़े हुए सूती कपड़े से, गीले कपड़े से। माधव दास जी पर गुस्सा आया और वो गीला पोछा, गंदा मटमैला कपड़ा लेकर छप से माधव दास जी के मुंह पर मारा। दूसरे दिन जब वो कपड़ा लगा उनके मुंह पर, माधव दास जी वो कपड़ा ले गए, सूती कपड़ा था, ले गए तालाब में, उसे अच्छे से धोए, सुखाए और सूती कपड़े को पूर कर उसको भर कर बत्ती बनाई और उस बत्ती में घी डालकर भगवान की जैसे ही आरती किए, उस बुढ़िया का सुकृति उदय हो गया, सुकृतवान हो गया, पुण्य उदय हो गया। क्यों? क्योंकि वो कपड़ा उस बुढ़िया के घर का था, उस कंजूसरी के घर का था। इसलिए भगवान की सेवा में अगर हम अपना 1 रुपया देते हैं, फल देते हैं, अनाज देते हैं, कुछ भी अगर देते हैं तो हमारा सुकृत उदय होता है, हमारी वस्तु को ठाकुर जी की सेवा में देते हैं। अब देखिए वह सड़ा हुआ कपड़ा ठाकुर जी की आरती की गई तो क्या हुआ? उस बुढ़िया का सुकृति उदय हुआ और उसका हृदय शुद्ध हुआ। और जब तीसरी बार माधव दास जी गए भिक्षा मांगने तो चरणों में गिर गए, क्षमा कीजिए गलती हो, देखिए सुधर गई। उसके घर का कपड़ा भगवान की सेवा में लग गया, दिया बनाने में, उसके पुण्य उदय हो गए। इसीलिए इस्कॉन के भक्त जाते हैं द्वार द्वार, कोई नहीं भी देता है डोनेशन तो जबरदस्ती देते हैं। अगर उसका 10 रुपया भी अगर ठाकुर जी की सेवा में लग जाता है तो उसकी भक्ति जग जाएगी। अब वो बड़े से बड़ा नास्तिक क्यों ना हो, उसका पैसा अगर लग गया सेवा में तो उसका पुण्य उदय हो गया। तो बुढ़िया का पुण्य उदय हो गया, हरि नाम जपने लगे और इस तरह माधव दास हरि नाम की भिक्षा मांगे। तो हम लोगों का भी कर्तव्य है कि पहले स्वयं भक्त बने, फिर दूसरे लोगों को भी प्रचार करके भक्त बनाए। लोगों को हरिनाम, उन्हें हरिनाम की शिक्षा मिले, यहाँ अच्छे से अच्छा आरती करें, सेवा करें, कथा कीर्तन में भगवान के भक्त जो आते हैं उनकी सेवा में लगे और इस हाटा सेंटर को आगे बढ़ाने में तन मन धन से सहयोग। ये हाटा सेंटर सभी का है, ये भगवान का अपना घर है, इसलिए भगवान के घर की सेवा में, भगवान की सेवा में दिन रात लगे रहिए।
यही प्रार्थना है सभी भक्तों से। हरे कृष्ण। श्री गणपति सुंदरा महारानी की। तो एक निवेदन, मनु महाराज जी का मैं भजन सुनने की इच्छा से हमेशा आता हूँ, एक भजन सुनना चाहता हूँ।